बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख सादी अलैहिर्रहमा ने एक हिकायत लिखी है। वो फरमाते हैं कि जब मैं छोटा सा था तो मेरी वालिदा ने मुझे सोने की अंगूठी बनवा कर दी। मैं अंगूठी पहनकर बाहर निकला तो मुझे एक ठग मिल गया। उसके पास गुड़ की डली थी, जिसको हम लोग भेली कहते हैं। उसने मुझे बुलाया और कहा कि ये चखो। मैंने गुड़ को चखा तो मीठा लगा। फिर वो कहने लगा कि अब अपनी अंगूठी को चखो। जब मैंने अपनी अंगूठी को चखा तो कुछ लज्जत महसूस ना हुई। वो मुझे कहने लगा कि ये बेलज्जत चीज दे दो और लज्जत वाली चीज ले लो। मैंने उसकी बातों में आकर उसे सोने की अंगूठी दे दी और गुड़ की डली ले ली। इसी तरह अगर मोहब्बत इलाही की कद्र कीमत हमारे दिल में ना हो तो आदमी गफलत व मासियत की वजह से इसको ज़ाये कर देता है। कहते हैं सबुस्तगीन बादशाह अपनी एक बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। एक मर्तबा दूसरी बीवियों ने उससे कहा कि आप अपनी फला बीवी से ज्यादा मोहब्बत रखते हैं, हालांकि हुस्न में हम उससे ज्यादा हैं, यानी खूबसूरती में वो मेरे आगे कुछ नहीं है, समझदारी में भी हम उनसे ज्यादा हैं। आखिर इसमें कौन सी ऐसी खास बात है? हमें तो उसके अंदर कुछ नजर नहीं आता, मगर आपकी मोहब्बत की निगाहें जो उस पर उठती हैं वो किसी दूसरी बीवी पर नहीं उठती। आखिर इसकी क्या वजह है? बादशाह ने कहा, अच्छा मैं कभी इस बात का जवाब दे दूंगा। उसके बाद उसकी बीवियां ये बात भूल गई। एक दिन सबुस्तगीन ने अपने घर के सहन में बैठकर कहा कि आज मैं अच्छे मूड में हूं, इसलिए आज मैं चाहता हूं कि मैं तुम में से हर एक को अच्छे अच्छे इनाम से नवाजूं। वह ये बात सुनकर खुश हो गई कि आज हमें शाही खजाना से इनाम मिलेगा। सहन में सोने चांदी और जवाहरात के ढेर लगे हुए थे। बादशाह ने उन सबको बुलाकर कहा कि इस सहन में जो चीजें पड़ी हुई हैं उनमें से जिस चीज पर जो बीवी हाथ रख लेगी उसको वह चीज इनाम के तौर पर दे दी जाएगी। चुनांचे जिस वक्त मैं इशारा करूं तुम दौड़कर अपनी पसंद की चीज पर हाथ रख लेना। बीवियां तैयार हो गईं और उन्होंने अपनी अपनी पसंद की चीजों पर निगाहें जमा ली। किसी ने याकूत के ऊपर, किसी ने हीरे के ऊपर, किसी ने सोने के ऊपर, किसी ने चांदी के ऊपर। बादशाह ने इशारा किया तो बीवियों ने दौड़कर अपनी अपनी पसंदीदा चीजों पर हाथ रख लिए, लेकिन वह बीवी जिस पर उसकी मोहब्बत की खास नजर रहती थी वो अपनी जगह खड़ी रही। जब सब ने देखा कि हमने कीमती चीजों पर हाथ रख लिए हैं मगर उसने किसी चीज पर हाथ नहीं रखा, तो वो हंसने लगी और बादशाह से कहने लगी, बादशाह सलामत, हम कहा करती थी कि ये बेवकूफ है और इसके अंदर अक्ल की कमी है, और आज इसकी अक्ल की कमी खुलकर सामने आ गई है। तो बस
सोचती ही रही, लिहाजा आज उसके पल्ले कुछ नहीं आएगा। बादशाह ने उससे पूछा, ऐ अल्लाह की बंदी, तूने किसी चीज पर हाथ क्यों ना रखा? वो कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने यही कहा है ना कि आज जो चीज जिस पर जो हाथ रखेगी वो चीज उसकी हो जाएगी। बादशाह ने कहा, हाँ यही तो मैंने कहा है। उसने सुना तो आगे बढ़ी और बादशाह के कंधे पर हाथ रख दिया और कहने लगी, बादशाह सलामत, जब मेरे हो गए तो फिर सारा खजाना मेरा बन गया। बादशाह ने उसकी यह बात सुनकर अपनी दूसरी बीवियों से कहा कि देखो, इसकी इस अक्लमंदी और मोहब्बत की वजह से मैं इसके साथ ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। इस तरह जब इंसान मोहब्बत इलाही को थाम लेता है तो कायनात की चीजें उसके लिए मसखर हो जाती हैं। इश्क की दीवानगी तय कर गई कितने मकाम, इश्क की दीवानगी तय कर गई कितने मकाम, अक्ल जिस मंजिल पे थी अब तक उसी मंजिल पे है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर करीब जमाना में एक बुजुर्ग गुजरे हैं। हमारे नक्शबंदी बुजुर्गों के साया में रहे, उनसे तरबियत पाई। अल्लाह ताला ने उनके दिल में अपनी मोहब्बत भर दी। दिल में आहद कर लिया कि मुसलमानों को जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी मैं उस वक्त तक कलम के जरिए से जिहाद करता रहूंगा। चुनांचे इंग्लैंड तशरीफ ले गए। वहाँ के अखबारात में अपने मज़ामीन लिखते थे कि अंग्रेज़ों को चाहिए कि वो मुसलमानों को आज़ादी दे दें। कलमी जिहाद करते रहे और यह नीयत कर ली कि जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती वापस घर नहीं जाऊंगा। इसी हालत में कई मर्तबा उनको तकालीफ भी आई, जेल में भी डाले गए। उन्होंने जेल में चंद अशार लिखे। फरमाते हैं, तुम यूं ही समझना कि फना मेरे लिए है, तुम यूं ही समझना कि फना मेरे लिए है, पर गैब में सामान मेरे लिए है। तौहीद ये है कि खुदा हश्र में कह दे, तौहीद ये है कि खुदा हश्र में कह दे, यह बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह की बेटी बीमार हुई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। जवानुल उम्र बेटी थी। माँ ने पूछा कि कोई आखिरी तमन्ना, कोई आखिरी ख्वाहिश? कहा, अब्बा जी की ज़ियारत को जी चाहता है। माँ ने खत लिखवा दिया। जवानुल उम्र बेटी का खत परदेश में मिला कि मैं अपनी उम्र की आखिरी घड़ियां गिन रही हूँ। दिल की आखिरी तमन्ना है कि अब्बा हुजूर तशरीफ लाए तो मैं आपका दीदार कर लूँ। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात थी। हजरत को वो खत मिला। हजरत मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह ने उस खत के पुष्ट पर 2 शेर लिखकर वो खत वापस भेज दिया। बेटी को इस हाल में क्या जवाब लिखा? फरमाते हैं, मैं तो मजबूर हूँ अल्लाह तू मजबूर नहीं, मैं तो मजबूर हूँ अल्लाह तू मजबूर नहीं, तुझसे मैं दूर हूँ वो तो मगर दूर नहीं। तेरी सेहत हमें मंजूर है लेकिन इसको, तेरी सेहत हमें मंजूर है लेकिन इसको
नहीं मंजूर तो फिर हमको भी मंजूर नहीं। एक कैफियत नसीब हो जाए तो जिंदगी का मजा आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए अपनी यह नेमत आसान फरमा दे। शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, आपने जिसको जन्नत में मेरा साथी बनाना है, दुनिया में मेरी उससे मुलाकात करा दीजिए। फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में बताया गया कि हबशा की रहने वाली एक औरत मैमूना है जो जन्नत में तुम्हारी साथी बनेगी। चुनांचे मैं उस बस्ती की तरफ चल पड़ा। जाकर बस्ती वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह तो बकरियां चराती है और इस वक्त वो बाहर कहीं बकरियां चरा रही होगी। फरमाते हैं कि मैं उस तरफ चल पड़ा। जब मैंने बस्ती से बाहर निकलकर देखा तो हैरान हुआ कि बकरियां एक ही जगह पर चर रही हैं और इधर उधर भागती नहीं हैं, और एक औरत दरख्त के नीचे खड़ी नमाज पढ़ रही है। जब मैंने औरत को गौर किया तो मैंने ये देखा कि जहां बकरियां चर रही थीं, उस चरागाह के किनारे पर मुझे कुछ भेड़िए बैठे नजर आए। उन भेड़ियों की वजह से वो बकरियां कहीं बाहर भी नहीं भाग रही थीं और एक ही जगह पर चर रही थीं। जब उस औरत ने सलाम फेरा और मुझे देखा तो कहने लगी, अब्दुल वाहिद, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुलाकात की वादा गाह तो जन्नत बनाई है, इसलिए तुम दुनिया में कैसे आ गए? मैंने कहा कि मैंने दुआ मांगी थी कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ कबूल हो गई। अलबत्ता अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने ऐसा मंजर तो कभी नहीं देखा कि आप नमाज पढ़ रही थीं, बकरियां चर रही थीं और भेड़िए बैठे हुए थे और वह बकरियों को कुछ कह भी नहीं रहे थे। मुझे इस राज की समझ नहीं आ रही। वो कहने लगी, अब्दुल वाहिद, यह बात समझनी आसान है कि जिस दिन से मैंने अपने परवरदिगार से सुलह कर ली है, उस दिन से भेड़ियों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली है। तो मालूम हुआ कि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम का एक मतलब ये बना कि ऐ बंदो, तुम मुझसे सुलह कर लो, मैं मखलूक की तुम्हारे साथ सुलह कर दूंगा। सारी चमक दमक तो उन्हीं मोतियों से है, सारी चमक दमक तो इन्हीं मोतियों से है। आंसू न हो तो इश्क में कुछ आबरू नहीं। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, सुनने वाले साथियों, आपसे यही गुजारिश है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कहे हुए तरीक़े के मुताबिक, उनके बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में सर झुकाएं, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़िया मांगे, अपने गुनाहों पर नादिम व पशेमा होकर तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहें। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, वो ज़रूर कर लें। अल्लाह ताला हम सब की, आप सब की हर परेशानियाँ को दूर फरमाए और हर जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाए, ज़ुहूर फरमाए, पूरा फरमाए।
अस्सलामु अलैकुम।